वसुधैव कुटुंबकम जिसे कहा जाता है, उस वसुधा में, उस पृथ्वी में मुखिया कौन होता है? कुटुंब है तो कुटुंब का कोई मुखिया होता है ना। अरे बाप ही होता है ना, कि मां होती है, बाप होता है। तो उस बाप के सिवाय दूसरा कोई है, दूसरे कोई धर्म पिता की धारणाएं नहीं थी। और बरोबर विश्व में शांति थी। विश्व माने जो भी विश्व धर्म है, उन विश्व धर्मों में शांति स्थापन हो, सब शांत हुए। शांत हुए माने आत्मिक स्थिति में आए या नहीं आए। आखिरीन है, जब टोटल महाविनाश होता है तो सभी धर्म की आत्माएं आत्मिक स्थिति धारण करने का प्रयास करती हैं, आत्मिक स्थिति धारण करती हैं या नहीं करती हैं। अपन को देह भूलती है या नहीं भूलती है? भूलती है। तो देखो बरोबर विश्व में शांति थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ अमेरिका में कहेंगे या ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे, नहीं, कोई भी धर्मखंड हो, सभी धर्मखंड के वासी मिलकर के क्या कहेंगे, हम कहाँ के वासी हैं? यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के वासी हैं, या कहेंगे हम तो विश्व बाप, विश्व पिता के बच्चे हैं। विश्व हमारा क्या है? हमारा विश्व पिता है, वो हमारा बाप है। तो विश्व में शांति और आत्माओं की शांति कहेंगे है। वो शांति धाम घर भी हुआ क्या? वो बाप भी है और घर भी है, और तुम बच्चों के लिए स्वर्ग भी है, फर्स्ट क्लास। और बाकी सारी दुनिया के लिए स्वर्ग नहीं बनता? हाँ बनता है, नंबरवार जन्मों के लिए बनता है। कि हर जन्म के लिए बनता है दूसरे धर्मों का? एक जन्म के लिए तो स्वस्थिति में सब सृष्टि पर आकर के परमधाम से आते हैं ना, आत्मलोक से। तो सब एक जन्म के लिए आत्मिक स्थिति, शांति का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो जैसे कौन से धाम में है? शांति धाम में है या शांति धाम में है? पहले जन्म में क्या कहेंगे? है शांति धाम। तो देखो ये दो है ना बच्चे, है क्या दो हैं? सुखधाम और शांति धाम। और तुम बच्चों को तो ये भला पक्का ही हो गया है ना कि बरोबर विश्व में हम जब राज्य करते हैं ना, सारे विश्व धर्मों के ऊपर राज्य करते हैं। विश्व धर्मों के जो भी फॉलोअर्स रहे हैं सब हमारे अंडर दी कंट्रोल रहना स्वीकार कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? हाँ। तो जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व में हमारा अकेला ही राज्य होता है। अकेला बने, लोनली बने। हाँ, एक का राज्य होता है, एक आत्मा का राज्य होता है, या कहें कि एक जीवात्मा का राज्य होता है। जीवात्मा का राज्य, जीवन होता है वैकुंठ में, देह होती है, देह का नाम निशान भी स्मृति में रहता है? वो तो नहीं रहता। तो जीवात्मा कहेंगे या सिर्फ ऐसी आत्मा कहेंगे जो वाइब्रेशन से ही सारा कार्य करती है?
बाप समान बनती है कि नहीं? जब बाप समान बनती है, आत्माओं के बाप शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर के समान बनती है, तो उनको अपनी देह है नहीं देह है तो भी देखो, जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में वो अच्छे से कंट्रोल करता है या नहीं करता है? भले उनका अपना शरीर नहीं, तो जैसा बाप वैसा बच्चा। बाप भी अकेला तो बच्चा भी अकेला, लेकिन अकेले रह करके अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? नहीं। तो क्या, जैसे वो आते हैं बाप ज्ञान सूर्य शिव, असली ज्ञान सूर्य, तो इस सृष्टि पर आकर के देह लेते हैं या नहीं है? देह धारण करते, जैसे सभी धर्म पिताओं ने, चाहे क्राइस्ट हो, जीसस का शरीर धारण किया ना, चाहे बुद्ध हो, किसका शरीर धारण किया पता है? बुद्ध ने, है? नहीं याद रहा? हाँ, अरे बताओ माता जी, याद ही नहीं है, लिखे क्या? एक अक्षर लिख दो, है? एक अक्षर लिख दो, समझ में आ जाएगा। सिद्धार्थ नाम था ना देहधारी का। हाँ, तो उसका आधार लिया ना, है? हाँ, तो दो हो गए ना, है? लेकिन व्यक्तित्व एक ही कहा जाएगा या दो कहे जाएंगे? उसको बुद्ध ही कहेंगे ना। शरीर धारण किया तो शरीरधारी का नाम होता है, तो बुद्ध ही नाम पड़ा। जीसी में प्रवेश किया तो जीसस नाम रहता है या क्राइस्ट नाम पड़ा? क्राइस्ट ही नाम पड़ा ना। हाँ, तो काम के आधार पर नाम पड़ता है, और काम तो शरीर के बिना होता है? होता ही नहीं। तो उसे एक ही व्यक्तित्व, एक ही देहधारी का राज्य है। देहधारी कहें, सूक्ष्म शरीरी कहें या कारण शरीरी कहें, सूक्ष्म शरीर का भी कारण है ज्योति बिंदु आत्मा। कोई चीज है या नहीं है? अरे आत्मा अति सूक्ष्म है, अणुरूप है, अणोअणीयांसम मनुस्मृत्य, ऐसे गीता में भी कहा है ना। तो भले अति सूक्ष्म है तो ना, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, उनके यंत्रों से भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन काय से देखी जाती है? बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से, ज्ञान नेत्र से तो देखी जाती है ना। तो जो ज्ञान का नेत्री, त्रिनेत्री कहा जाता है, वो पहले पहले दिखता है। कौन त्रिनेत्री? किसको कहा जाता है? तीसरा नेत्र तो महाकाली को भी होता है, होता है कि नहीं? परंतु उसे त्रिनेत्री कहा जाता है? हाँ, शंकर को, महादेव को त्रिनेत्री कहा जाता है, क्योंकि वो एक ही अकेली इस विश्व रंगमंच पर ऐसी भोगी आत्मा है जो अभुक्ता बनने के लिए एक ही बाप से अकेली पढ़ती है, और कोई उसे पहचानता भी नहीं जो पढ़े। अरे पढ़ाई पढ़ने के लिए टीचर साकार चाहिए या निराकार बैठ के पढ़ाएगा? साकार चाहिए ना। हाँ, तो देखो, एक अकेला जो विश्वनाथ कहा जाता है, उसी का राज्य होता है, विश्व पिता कहा जाता है। शास्त्रों ने उसे विश्वामित्र भी कह दिया है। किसका मित्र? सारे विश्व का मित्र। सारे धर्म की, जो भी विश्व धर्मों की आत्माएं हैं, जो भी विश्व धर्मों के फॉलोअर्स रहे हैं, उन सब का मित्र है या दुश्मन है? आखिर क्या साबित होता है? वो सबका मित्र।
तो देखो, जिसका अकेले का राज्य होता है उसमें शांति भी तो होती है ना, है? कि सुख स्वर्ग भी होता है। आनंदम मंगलम भगवान विष्णु, आनंद ही आनंद होता है कि शांति भी होती है। अकूट शांति का भंडार माने परम धाम का रूप बन जाता है। इसलिए बाप ने क्या बोला, आत्माओं के बाप हेवनली गॉड फादर शिव ने बोला कि तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतारें, यानी इस सृष्टि पर तुम बच्चे मौजूद हो तो इस सृष्टि पर ही उतारेंगे ना। तो सब इकट्ठे उतारेंगे या कोई एक पहले उतारेगा? अपने अंदर एक ही पहले उतारता है। तो देखो, जो अकेला राज्य करता है उसमें शांति भी होती है और सुख तो है ही, आनंद तो है ही, शांति भी है, अशांति का नाम निशान नहीं है। और अशांति का नाम निशान नहीं है तो दुख का भी नाम निशान नहीं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्या तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है और शांति धाम हमारा घर भी है ओरिजिनल। नहीं है? तुम बच्चे किन्हें कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं उनको, सन्मुख बैठने वालों को तुम बच्चे कहा जाता है। और जो बाजू में बैठे हो